हाँ जी, स्टडी टीआर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ये भिन्न फॉर्मेट में दे रखे बीजगणित समीकरण को कैसे हल करते हैं ये सिखाएंगे। सबसे पहले ये समीकरण आपको a बटे b भिन्न रूप में दे रखा है, बराबर का चिन्ह बीच में लगा हुआ है और आगे भी a बटे b भिन्न रूप में दे रखा है। ऊपर वाली संख्या अंश है, नीचे वाली संख्या में भिन्न को हर कहते हैं। तो इस समीकरण को हल करने के लिए आपको एक बेसिक सा नियम पहले जानना जरूरी है। यह a बटे बी बराबर c बटे डी इस भिन्न रूप में कोई भी समीकरण दे रखा हो तो आपको सबसे पहले क्रॉस मल्टीपल करना है। क्रॉस मल्टीपल में आमने सामने वाली संख्याओं को गुणा करना है, बीच में बराबर का आपको चिन्ह एज इट इज लगा करके रखना है। तो इस समीकरण में भी आपको यही फंडामेंटल अपनाना है। जैसा कि 5x प्लस 3 का क्रॉस मल्टीपल में 3 दे रखा है तो 3 से गुणा होगा। इसी प्रकार ये 4 का गुणा 4 के क्रॉस में 2x प्लस 5 दे रखे हैं तो इससे करना है। तो इस प्रकार हम ये गुणा कर लेते हैं, 5x प्लस 3 और कोष्टक बंद गुणा 3 और बीच में जो बराबर का चिन्ह दे रखा है वह एज इट इज आपको लिख लेना है। और इसका दूसरा क्रॉस मल्टीपल गुणा 4x गुणा 2x प्लस 5 से कर लेते हैं। अब आपको सिंपली इस समीकरण पूरे को 3 से गुणा करना है। पहले हम गुणा करते हैं 3 का 5x से 15 आ गए, प्लस अब 3 का 3 से गुणा करने पर 9 हो गए, बराबर का चिन्ह एज इट इज लगा लेना। अब पूरे समीकरण को हम 4 से गुणा कर लेते हैं। तो 4 का 2x से गुणा करने पर 8x प्लस 4 का 5 से गुणा करने पर 20 प्राप्त हुए। तो अब आपको सर संख्या को एक तरफ लिखना है तथा असर संख्या को दूसरी तरफ लेके जाना है। यहाँ पर सर संख्या 15x और दूसरी तरफ 8x है, तो आपको 15x तथा 8x को दोनों को एक तरफ लिखना है। और असर संख्या 9 यहाँ पर है और दूसरी तरफ 20 है, तो 20 और 9 को एक साथ लिखना है। 15x और अब दूसरे 8x को इस तरफ बराबर वाले चिन्ह से लाने पर ये प्लस का था, प्लस का चिन्ह ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो गया क्योंकि बराबर वाले चिन्ह से दूसरी तरफ लेके आए और माइनस में परिवर्तन हो गया, माइनस 8x लिख दिया। और यहाँ पर 20 तो एज इट इज है, तो इस तरफ यहाँ पर दूसरी तरफ प्लस 9 है तो इसको बराबर वाले चिन्ह से दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा और -9 प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार सिंपली आपको जो माइनस कर लेना है, -7x प्राप्त हो गए और 20 में से 9 गए तो आपको 11 प्राप्त हो गए। अब जो आपको x के गुणा में जो संख्या दिखाई दे रही है वह आपको सामने वाली संख्या के भाग में या बट्टा में दे देना है। अब x के में जो थी 7 थी, 11/7 हम लिख देंगे। तो इस प्रकार 11/7 हमारा उत्तर प्राप्त हो गया है। तो आप भी इसी तरीके से सरल समीकरण को भिन्न रूप में दे रखा है तो हल बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। आपको एक ही बात का ध्यान रखना है जो कि क्रॉस मल्टीपल में आपको गुणा करना है। क्रॉस मल्टीपल में गुणा आमने सामने वाली संख्याओं को आपस में गुणा कर लेना है, बीच में बराबर का चिन्ह लगा देना है। उसके बाद में आपको सर वाले संख्या को एक तरफ रखनी है तथा असर संख्या को एक तरफ रखनी है। फिर आपको जो x में गुणांक में दे रखा होता है उस संख्या को सामने वाली संख्या के भाग में दे देना है तथा x का इस प्रकार हमारा हल प्राप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।